यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज विधान भवन में तिरंगा फहराया। सीएम योगी ने प्रदेश में 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विधान भवन से यूपी के खुशहाली की कामना की व प्रदेशवासियों को आजादी के पर्व की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी दिन पर दिन खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ महिलाएं पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित हैं। अब अपना प्रदेश लगातार आर्थिक तरक्की भी कर रहा है। प्राइम टाइम न्यूज के लिए अनिल सिंह की रिपोर्ट। अरे पीछे मार्गाट बगल मार्गाट बाजू माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच को बढ़ा रहे हैं। सभी अतिथियों से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अपने स्थान पर स्वागत है। आज इस राष्ट्रीय पर्व पर इस खुशी के मौके पर देश के 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि देश की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष का हम सबको साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 1947 में पराधीनता के खिलाफ एक लंबी लड़ाई के बाद देश अनगिनत बलिदानों के कारण स्वतंत्र हुआ था। देश की स्वाधीनता की क्या कीमत होती है कि देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर बने हुए शहीद स्मारक, स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए वे सभी स्मारक इस बात के जीवंत गवाह हैं। 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में वहां के किसानों ने, वहां के नागरिकों ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई को आगे बढ़ाया था। यह देश के सामने उभर करके सामने आ चुका है। यह उत्तर प्रदेश, इस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि व्यवसाय की सुगमता उत्तर प्रदेश में नहीं, कानून व्यवस्था का बदहाल स्थिति
दंगों की एक श्रृंखला खड़ी होना, सौहार्द का चौपट होना, अराजकता जिसकी पहचान बन चुकी थी, और जिस प्रदेश में हम कहते थे कि आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन आर्थिक प्रगति में और कानून व्यवस्था की ध्वस्त स्थिति में उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हो जाता था। आज उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की स्थिति में देश के अंदर एक रोल मॉडल बनकर के खड़ा हुआ है। महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था, प्रदेश के अंदर प्रत्येक ग्राम पंचायत में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की नियुक्ति, और प्रदेश के अंदर निराश्रित हुई उन सभी बहनों के लिए जिन्होंने अपने परिवार के अभिभावक को खोया है, उनको किसी योजना के साथ जोड़ते हुए उनके स्वावलंबन के लिए उठाए जाने वाले कदम हो, या उन्हें पेंशन की एक राशि उनको उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, कोरोना कालखंड में जिन बच्चों ने अपने अभिभावक को खोया है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उन्हें उनके लिए लागू की जा चुकी है।